और आइए अब बात करते हैं आज की कवर स्टोरीज की। भारतीय यूजर्स को ध्यान में रखते हुए फोन पे ने आज इंडस ऐप स्टोर लॉन्च कर दिया है और इस पर भारतीय ऐप डेवलपर्स फ्री में ऐप रजिस्टर कर सकते हैं और इस्तेमाल के लिए कोई कमीशन भी नहीं है। बताया जा रहा है कि अब तक 300 कंपनीज ने इस पर रजिस्टर किया भी ऑलरेडी कर दिया है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्या भारत के अपने ऐप स्टोर के आने से गूगल और एप्पल की मनमानी बंद होगी। पहले ये रिपोर्ट देखिए, खास मेहमान के साथ मैं लौट रहा हूं। एंड्रॉयड यूजर्स अब गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर के अलावा एक और नए ऐप स्टोर से ऐप्स डाउनलोड कर सकेंगे। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाले पेमेंट ऐप फोन पे ने अपना इंडस ऐप स्टोर भारतीय यूजर्स के लिए लॉन्च कर दिया है। आधिकारिक लॉन्चिंग से पहले ही 300 से अधिक ऐप इंडस ऐप स्टोर में रजिस्टर कर चुके हैं। बता दें कि मार्केट प्लेस का बीटा वर्जन पिछले साल सितंबर में पेश किया गया था। टेलीकॉम और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे लॉन्च किया है। अब इंडस ऐप स्टोर की खासियत भी जान लीजिए। इस ऐप को खास तौर पर भारतीय ऐप डेवलपर्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। इस ऐप मार्केट प्लेस पर भारतीय ऐप डेवलपर्स फ्री में ऐप रजिस्टर कर सकेंगे। इसके लिए उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। हालांकि ये ऑफर सिर्फ 1 साल के लिए ही होगा। इसके अलावा इंडस ऐप स्टोर पर रजिस्टर करने वाले ऐप डेवलपर्स को पहले साल कोई कमीशन भी नहीं देना पड़ेगा। ऐप डेवलपर्स ऐप से कमाई किए गए रेवेन्यू को इंडस के साथ शेयर नहीं करेंगे। गूगल ऐप डेवलपर से भारी कमीशन लेता है। इसका मतलब साफ है कि इस ऐप स्टोर पर गूगल की मनमानी नहीं चलेगी। इस ऐप स्टोर पर पहले से ही 300 से ज्यादा ऐप लिस्ट हैं। एंड्रॉयड यूजर्स इन ऐप्स को यहां से अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर सकेंगे। ये ऐप स्टोर 12 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है, जिनमें अंग्रेजी और हिंदी के अलावा मलयालम, मराठी, तमिल शामिल है। ऐप डेवलपर्स अपने ऐप के लिए किसी भी पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट कर सकेंगे। गूगल और एप्पल के ऐप स्टोर में ऐप डेवलपर्स को गूगल या फिर एप्पल के पेमेंट गेटवे को ऐप में यूज करना पड़ता है। कुल मिलाकर कहें तो भारत का अपना ऐप स्टोर होने से गूगल और एप्पल जैसे प्ले स्टोर की मनमानी बंद हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित दुबे जी जुड़ रहे हैं। आप जाने माने टेक एक्सपर्ट हैं, ऐप डेवलपर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। अमित जी बताइए, कितना बड़ा कदम है ये और बड़ा मच एंटिसिपेटेड था। ये इसका नाम जो है इंडस ऐप स्टोर, कहा यह जा रहा है कि भाई ये मेड इन इंडिया राइवल हो जाएगा गूगल प्ले स्टोर का। क्या वाकई में टक्कर दे पाएगा? हमेशा, हाँ सर, मैं हमेशा से एक इंडियन ऐप स्टोर की एडवोकेसी करता रहा हूँ। जब भी टेक डाउन करने के लिए हम लोग गूगल को रिक्वेस्ट भेजते हैं या एप्पल को, जब मैलिशियस ऐप वहां पाई जाती है, जैसे कि लोन ऐप्स का बहुत बड़ा एक सिलसिला चला था, आपको पता होगा, 750 से ज्यादा लोन ऐप्स टेक डाउन करनी पड़ी। तो इस तरह की जो रिक्वेस्ट जाती है उसमें काफी टाइम लगता है, गूगल भी काफी टाइम लेता है और इसका बेनिफिट क्रिमिनल्स को मिलता है। मेरे ख्याल से एक अपना ऐप स्टोर होगा, क्विक एक्शन होगा, क्विक टेक डाउन होगा और एक वेरिफिकेशन प्रोसेस भी फास्ट होगा। अभी हम लोग डिपेंड करते हैं कि गूगल ने जो वेरीफाई किया उस पर रिलाई करना होता है, लेकिन ये एक लंबी लड़ाई है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गूगल अपने कंट्रोल में रखता है और वो कई सारे प्रोविजंस नहीं देगा। जैसे कि एप्पल का ऐप स्टोर है, वो भी चूंकि प्रोप्राइटरी है, बहुत सारी चीजें अपने कंट्रोल में इसलिए रखता है, इसलिए ऐप स्टोर से ही जब आप डाउनलोड करते हो तो उस तरह की एप्लीकेशन मिलती है। ये जो प्लेटफॉर्म है अभी सिर्फ इंडियन ऐप्स के लिए ओपन हुआ है। क्या बाहर की ऐप भी उसमें आएंगी? क्योंकि यदि बाकी सारी ऐप नहीं है तो फिर एंड यूजर को उतना बेनिफिट नहीं दिखता है। लेकिन एक अच्छा कदम है, भारतीय ऐप्स के लिए एक बेटर ऑप्शन अवेलेबल हुआ है और ये होना ही था। मैं तो ये चाहता था कि भारत सरकार का ऐप स्टोर होना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार का जो ऐप स्टोर होगा तो उसमें बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी होगी। लेकिन अच्छी बात है, एक मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, क्रेडिबल प्रोडक्ट है और इस लड़ाई में हमेशा से जो मेक इन इंडिया के लिए मैं हमेशा कवायद करता रहा हूं। मेरे ख्याल से इसका बेनिफिट मिलेगा, ऐप डेवलपर को भी मिलेगा, इकोनॉमी को भी मिलेगा। इतना दिक्कत होती है। अभी मैंने एक ऐप लॉन्च की सिक्योरिटी को लेकर, मुझे कम से कम 2 महीने लग गए सिर्फ गूगल से अप्रूवल लेने के लिए और 3 महीने लगे एप्पल से अप्रूवल लेने के लिए। आप सोचिए 2-3 महीने हम लोग सिर्फ मेल एक्सचेंज करते रहे और उसके बाद जाकर वो अप्रूवल मिलता है। ऐसी और लोगों को भी दिक्कतें आ रही होंगी।
एक अपना ऐप स्टोर होगा, क्विकली लॉन्च होगा और कल से आप यूजर बेस क्रिएट करना शुरू कर दीजिए। तो ये एक अच्छी पहल है। लेकिन अमित जी, हम सब जानते हैं कि प्ले स्टोर पर या ऐप स्टोर पर कोई भी ऐप रजिस्टर करने के अपने अपने फ़ायदे नुकसान भी होते हैं। ख़ास तौर से जब जैसे आपने बात की कि लोन ऐप्स की, अगर ये बहुत क्विकली रजिस्टर कर रहा है और जैसा बताया जा रहा है कि इंडस ऐप स्टोर पर 2 लाख से ज़्यादा मोबाइल ऐप्स होंगे, गेम्स होंगे, 45 इनकी कैटेगरी हैं एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र्स के लिए ही। अगर इतनी जल्दी जल्दी अप्रूवल मिलेगा और कोई ड्यू डिलिजेंस वगैरह नहीं होगी तो ऐसा तो नहीं है कि तो थोड़ा जल्दबाजी हो रही है? नहीं, ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। देखिए, आप किसी भी प्रोसेस को फास्ट करने के लिए सिक्योरिटी से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। सिक्योरिटी बहुत बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करती है प्ले स्टोर के लिए। एक बार आपकी क्रेडिबिलिटी गई, उसके बाद पूरा प्ले स्टोर खत्म, पूरा इन्वेस्टमेंट चला जाएगा। एक मैलिशियस ऐप आपके प्ले स्टोर पर आ गई और मार्केट में हल्ला हो गया कि देखिए तो वायरस था, ये तो आपका फोन स्नूप करता था, उसके बाद ये कितना भी कोशिश कर लें, वो ब्रांड वैल्यू नहीं आ पाई। इसलिए बहुत बहुत कॉन्शियसली इनको ध्यान देना होगा कि कोई भी ऐप जो आ रही है उसका पर्पस क्या है, वो जो डेटा एक्सेस कर रही है आपके फोन से वो नीड टू नो बेसिस पर है, क्या उसको चाहिए वो डेटा, और चाहिए तो क्या वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, क्या वो प्राइवेसी जो प्रोविजन है प्रॉपर है कि नहीं है, जो उनका टोकनाइजेशन है कि वो है कि नहीं, यदि पेमेंट ले रहे हैं तो क्रेडिबिलिटी है कि नहीं। तो ये सारे जो सवाल हैं जो साइबर क्रिमिनल इसी का फायदा उठाते हैं कि आप इग्नोर करते हैं या प्ले स्टोर पे कोई इग्नोरेंट हो जाती है और उसका बेनिफिट उन्हें मिलता है। ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी जवाबदेही है और ये पूरा इनको करना पड़ेगा। बहुत सारे ऑटोमेटिक स्कैनिंग टूल रखने पड़ेंगे जो हर एक ऐप की स्कैनिंग करते रहें, टेस्टिंग करें और सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से अप्रूव करें। यदि ये सिक्योरिटी को क्लियर करती है तभी वो ऐप वहां आए, वरना ना आए, डिस्कार्ड हो जाए। ज्यादा नंबर लाने का मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी को अलाउ कर दें। सिर्फ वही लोग आने चाहिए जो एक अच्छे इंटेंशन से ऐप लॉन्च कर रहे हैं और कुछ बेनिफिट दे रहे हैं। मिनिमम डेटा एक्सेस करते हुए आपका मिनिमम डेटा पॉलिसी रखनी चाहिए इनको। अभी क्या होता है कि यदि आप फेसबुक का ही देखें तो कम से कम 40 ऐसी सेंसिटिव चीजें आपकी ले लेता है जो उनको जरूरत ही नहीं है। फेसबुक कहता है हम आपके कॉल रिकॉर्ड भी सुनते हैं, हम आपका फिटनेस डेटा भी देखते हैं, हम आपका फाइनेंशियल डेटा भी देखते हैं, हम आपके ओटीपी सारे पढ़ते हैं, हम आपके ईमेल्स भी पढ़ते हैं। ये सारे डेटा मैं सोशल मीडिया ऐप को क्यों दे रहा हूं? क्योंकि गूगल का एक सपोर्ट है। वही चीज यदि मैं अपनी ऐप के लिए गूगल से मांगूंगा तो गूगल इतने चेक एंड बैलेंस कर देता है कि क्यों चाहिए आपको, क्यों हेल्थ फिटनेस चाहिए, आप तो सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, क्यों आपको लोकेशन चाहिए, तो उसको तो आपने सब दे दिया है। और जब मैं मांग रहा हूं तो मुझे एक दो पैरामीटर एक्सेस करने के लिए भी इतना अप्रूवल लग रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो बायस्ड अप्रोच है ये अब यहाँ नहीं होगी और मिनिमम डेटा एक्सेस के संग जो भी सर्विस आप दे सकते हैं आप दें और उसके बाद इस प्लेटफॉर्म पर वो आए। यही मैं उम्मीद करता हूँ। और बड़े मार्के की बात आपने कही कि भाई आप जल्दबाजी के चक्कर में या ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस पे ऐप्स रजिस्टर करने हैं, उसमें आप सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। अच्छा, थोड़ा सा मुझे इसके रेवेन्यू मॉडल को भी समझने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये कह रहे हैं साहब कि आप डेवलपर्स को जो है, एक तो इनको गेट कीपिंग फीस नहीं देनी पड़ेगी साल भर के लिए, एटलीस्ट 1 साल के लिए। दूसरा कि कमीशन जो होता है, इन ऐप परचेज जो होता है, कंज्यूमर जो ऐप खरीदता है, जैसे गूगल जो है वो ऐप डेवलपर से 15% ले लेता है। अब ये लोग कह रहे हैं कि साहब हम कोई कमीशन लेंगे नहीं आपका, तो सस्टेनेबल रहेगा इस तरह के रेवेन्यू मॉडल के साथ ये? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अभी नहीं ले रहे हैं, लेकिन एक बार बेस बन गया तो ये पॉलिसी चेंज कर सकते हैं और यही रहता है। देखिए, हम बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हमने देखी कि पहले फ्री ऑफर होती है और उसके बाद बिल आना शुरू हो जाता है, तो वही इनके संग होगा, लेकिन रेगुलेटेड होगा। क्योंकि देखिए, भारतीय प्लेटफॉर्म है, जो भी होगा एक कंसेंसस के साथ होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ऑटोक्रेसी नहीं होगी। जैसे एप्पल का देखिए तो वो तो 30-40% भी लेते हैं अलग अलग सिनेरियोज में। तो ये जो चीजें हैं वो अब एक यूनिफॉर्माइजेशन होगा, पॉलिसी बनेगी और पॉलिसी के हिसाब से चीज हो तो फिर भी लोग ट्रस्ट करते हैं। कोई कुछ भी ले बिकॉज ऑफ ऑटोक्रेसी, वो ठीक नहीं होता। मेरे ख्याल से वो चीज अब यहाँ खत्म होगी और भी प्ले स्टोर आने चाहिए। मैं तो कहता हूँ ऐसा नहीं कि एक ही रहे, ये एक अच्छा स्टेप है। और भी कंपनीज हैं प्ले स्टोर लेके आए और अपनी एक वैल्यू ऑफर करें कि भाई मेरे प्ले स्टोर पर में ये खास बात है। देखिए, सबको रेवेन्यू कमाना है, कोई कम कमाएगा। अब यूपीआई है, यदि आप यूपीआई का स्ट्रक्चर देखेंगे तो टेक्नोलॉजी ना फोन पे या भारत पे या पेटीएम किसी की डिफरेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी तो एक ही है। या पीछे से जो बैकएंड है वो तो एनपीसीआई का है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये तो सिर्फ एक
ऐप है जो आपको अलग अलग ऑफरिंग कैसे कि मैं इतना परसेंटेज लूंगा उतना परसेंटेज लूंगा, एक सर्विस ऑफर कर रहा है, और बैकएंड तो एनपीसीआई का। लेकिन उसके बावजूद हमारे सामने 10 ऑप्शंस अवेलेबल है। उसी तरह प्ले स्टोर का गेम है, आप 10 ऑप्शन दे दीजिए यूजर को, उसमें किसी को रेवेन्यू कहीं से ज्यादा मिल रहा है उधर चला जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से कॉम्पिटिटिवनेस जरूर होगी और दूसरे लोग इसके लिए प्रेरित होंगे कि वो भी ऐप स्टोर लेके आए। अच्छा अमित, आपने बताया भी और हमारी इस बारे में काफ़ी पहले बातचीत भी होती है कि कोई भी मैलिशियस या तो आपका प्ले स्टोर में कोई ऐप आ जाए या कोई गलत इंटेंशन के साथ ऐप आ जाए, उनकी भरमार हम देखते हैं कि एप्पल स्टोर प्ले स्टोर पर दोनों जगह भरमार थी। उनको टेक डाउन करने में एक लंबा प्रोसेस लगा। लोन ऐप हम जानते हैं, हम 2021 से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, 2020 से लड़ाई लड़ रहे हैं, और तब जाके आरबीआई ने धीरे धीरे शनय शनय करके उनको निकाला और एक लंबी प्रोसेस लगी। फिर ऐप डेवलपर पॉलिसी भी चेंज करी, गूगल ने भी, एप्पल ने भी, तो थोड़ा अब वहां पर उनके नज़र में ये है कि साहब हम थोड़ा सा चेक रख रहे हैं। लेकिन अब अगर खुद का हमारा मेड इन इंडिया एक स्टोर होगा तो इसमें इस तरह के ऐप्स को टेक डाउन करने में और जो कार्रवाई की दरकार हम हमेशा आपके साथ बातचीत में करते भी हैं, वो कितना पेसअप होगा? देखिए, वो दोनों को बेनिफिशियल है। यदि गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है, डेफिनेटली एक इंडियन जो ओनर है कंपनी का, वो डेफिनेटली क्विक एक्शन लेगा, क्योंकि उसका बिजनेस यहाँ है, उसके और भी बिजनेसेस यहाँ हैं। वो एक अलग तरह का रिलेशन बिल्ड करके रखता है। जो बाहर के लोग हैं जिनका यहाँ ऑफिस भी नहीं है, और वो लोग जब यहाँ पॉलिसीज को चैलेंज करते हैं तो उनके रिस्पॉन्सेज अलग होते हैं, टाइम लगता है। वो कहते हैं हम तो यूएस के हिसाब से डिसीजन लेंगे, ये हमारे पॉलिसीज के हिसाब से ठीक नहीं है, इसको हम अभी रिमूव नहीं कर सकते हैं। ये सारी जो टू एंड फ्रो ईमेल्स चलती रहती हैं, उसमें डिले होता है। इंडियन माइंडसेट, इंडियन चैलेंजेस क्लियरली कम्युनिकेट होते हैं। आप एक फोन कॉल अवे हैं, आप सीधे ओनर को अप्रोच कर सकते हैं। बहुत ज्यादा जो प्रोसेस का डिले है वो बच जाता है। तो मेरे ख्याल से उस वजह से जैसे आप रिक्वेस्ट करेंगे वो टेक डाउन हो जाएगा। लेकिन उसका फायदा फोन पे को भी होगा या इंडस को भी होगा, क्योंकि इंडस बहुत क्रेडिबल हो जाएगा कि भाई बाकी जगह फ्रॉड ऐप्स हो सकती हैं या गड़बड़ हो सकती है, मैलिशियस ऐप हो सकती हैं, लेकिन इंडस पर नहीं होगी। तो यदि ये माइंडसेट बन गया तो उसका सीधा सीधा बेनिफिट इंडस को होगा कि भाई हमारे खिलाफ कोई भी कंप्लेन आती है हम तुरंत रिमूव करते हैं, हम उसके बारे में ज्यादा सोच विचार नहीं करते। उसके बाद यदि वो दोबारा अपील करे, दोबारा पास करे वो पूरे प्रोसेस और आ जाए तो अलग बात है। लेकिन आज हमारे पास टेक डाउन रिक्वेस्ट आई और हमने उसको सस्पेंड कर दिया जी, तो कम से कम हजारों लाखों लोग लुटने से बच जाएंगे, उनका नुकसान नहीं होगा। तो ये एक मेरे ख्याल से पॉजिटिव स्टेप भी हो सकता है, उसका बेनिफिट भी मिलेगा इंडस को यदि वो फास्ट स्टेप उठाते हैं, क्विक करते हैं। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा और उसके बाद हम पोल्स भी दिखाएंगे, बहुत सारे लोगों के रिएक्शंस भी आए हैं, बड़े शानदार शानदार रिएक्शंस, वो भी दिखाएंगे। बट मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि एक आम यूज़र के लिए ऐसा तो नहीं है कि साहब देखिए ये कॉम्पिटिटिव तो होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि साहब मेरे को मैं अगर इंडस से कुछ ऐप डाउनलोड करना चाहता हूँ या मेरे को कोई ऐसा ऐप चाहिए जो गूगल प्ले पे मुझे दिखा था, एप्पल स्टोर पे मुझे दिखा था, लेकिन यहाँ मौजूद नहीं है। एक यूज़र के लिए किस तरह का रहने वाला है, अवेलेबिलिटी के हिसाब से, डाउनलोडिंग के हिसाब से किस तरह का एक्सपीरियंस रहने वाला है? देखिए, एक ट्रांजिशन फेज तो होगा। अभी सारी ऐप तो यहाँ है नहीं, तो एक जो आदत है हमारी कि हम वहीं पर ढूंढ लेते हैं। लोगों को ये बताना भी कि भाई ऐसा कोई प्ले स्टोर है, इनको भी बहुत एफर्ट लगेगा। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप बता रहे हैं, पता होगा, धीरे धीरे ये लोगों तक पहुंचेगा भी। दूसरा, उसको हर तरह की ऐप अभी मिलेंगी भी नहीं तो ये भी एक चैलेंज है कि उस 2 प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। तीसरा एक और चीज है कि अभी जो सिलेक्शन है वो सिर्फ इंडियन ऐप्स के बीच में हो रहा है। अच्छा, जो मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो बाहर की हैं, ओनर भी बाहर के हैं, प्ले स्टोर पर मिलती भी हैं, एक ही कैटेगरी में हजारों ऐप मिल जाती हैं। अभी उस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी इंडस के पास नहीं होगी और इस वजह से यूजर उतना अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन इवेंचुअली होगा, यह मैं पूरा विश्वास कर रहा हूं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। जब भी हम कोई साइबर सेफ्टी अवेयरनेस सेशन लेते थे तो हमेशा ये सवाल उठता था कि भाई आप लोग क्यों प्ले स्टोर से इंस्टॉल करवाते हैं, कहीं और से कोई इंडिजीनियस या कोई मेक इन इंडिया प्रोडक्ट क्यों नहीं? तो मेरे ख्याल से एक बड़ा वर्ग है भारत का जो चाहता था कि एक हमारा अपना प्ले स्टोर हो। अच्छा, ये तो डेवलपर के ऊपर, ये अमित जी, ये तो डेवलपर के ऊपर होता होगा ना कि मैं अगर 3 प्ले स्टोर पे अपना ऐप डालना चाहता हूं तो मेरे पास ये इतनी तो फ्लेक्सिबिलिटी होगी ना? बिल्कुल बिल्कुल। सैमसंग का अपना प्ले स्टोर है सर, सैमसंग भी प्ले स्टोर मैनेज करता है, बहुत सारे प्ले स्टोर, तो वो अपने प्ले स्टोर पे प्रमोट करते हैं, अपनी अलग फीस रखी हुई है उन्होंने, वो मिनिमम फीस है।
पर सैमसंग का चूंकि लोग इतना जानते नहीं है। अच्छा, एक और गेम है इसमें, इन प्रोडक्ट प्लेसमेंट भी होता है। अभी कई सारे फोन ऐसे आ जाएंगे जहां पर इंडस का प्ले स्टोर इनबिल्ट हो। हाँ। वो टाई अप करेंगे अभी फोन मैन्युफैक्चरर से, इसी जैसे तरह प्ले स्टोर पहले से पड़ा होता है वैसे ही ये वाला भी पड़ा होगा। तो उस वजह से भी लोगों को अवेयरनेस होगी और वो इंस्टॉल करना शुरू करेंगे। ये एब्सोल्युटली, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसी तरह के रिएक्शन जो आपने लास्ट में कहा ना कि उसमें इन स्टोर भी होगा, मतलब उस मोबाइल के अंदर जो इंडिया में बना हुआ है उसमें वो इनबिल्ट रूप में होगा। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत सारे यूज़र्स इसी तरह के रिएक्शंस भी दे रहे हैं। फटाफट से अब पोल ले लेते हैं। आज का हमारा सवाल ये था कि क्या वाकई में ये जो इंडस ऐप लॉन्च हुआ है इससे क्या वाकई में मोनोपोली टूटेगी गूगल की ख़ास तौर से और एप्पल की भी। देखिए, बहुत ज़्यादा सकारात्मक हैं लोग, बहुत ज़्यादा उम्मीद ज़्यादा हैं लोग, और 70% लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल साहब, अगर भारतीय प्ले स्टोर आ गया, जो लॉन्च हुआ ही है आज, तो भारतीय प्ले स्टोर अगर आ गया तो इससे एप्पल और गूगल प्ले स्टोर की मोनोपोली यानी कि मनमानी ख़त्म होगी। 70% लोगों का हाँ में जवाब है, 30% लोग अभी भी नहीं मान रहे, मोनोपोली इनकी नहीं ख़त्म होगी। संभवतः ये इशारा इस बात का कर रहे हैं कि एक अरसा लगा है लोगों को वाबस्ता होने में गूगल और प्ले स्टोर से। अब कोई नया है तो संभवतः इतनी जल्दी नहीं होगा। पर बहरहाल ये है आज का पोल, और साथ ही साथ हमारे पास कुछ ना बड़े इंटरेस्टिंग से रिएक्शन से भी आए हैं। सतीश देसाई साहब का रिएक्शन आया है। वो कह रहे हैं कि सर्विस सही होगी तो आई थिंक चलेगा पक्का, जैसे यूपीआई चला ठीक उसी तरह। तो ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि अगर यूज़र फ्रेंडली होगा, अगर डाउनलोडिंग करने में, उसको इंस्टॉल करने के बाद उसको यूज़ करने में अगर वो बहुत स्मूथ उसका फंक्शन रहा तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मित्तल PB15 इनका कहना है कि नहीं, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म कितना भी अच्छा हो हम इंडियंस उसको यूज़ नहीं करेंगे, हम तो विदेशी। अच्छा, ये सटायर है, ये सटायर वे में बोल रहे हैं कि अरे हम तो विदेशी ऐप्स को डाउनलोड करने वाले लोग कहाँ अपना स्वदेशी ऐप लेंगे। तो थोड़ा सा ये गुस्सा भी हैं, इनकी थोड़ा सा खींच दिखाई दे रही है, लेकिन स्वाभाविक है भाई, और ये थोड़ा सा सटारिकल वे में कह रहे हैं कि नहीं होगा। इसी के साथ विद विश्वा करके एक हैंडल है, वो कह रहे हैं कि आई डोंट थिंक सो अनटिल एंड अनलेस वी डोंट हैव ओन ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि अपना ही ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हो फ़ोन का तो फिर इस तरह के उसमें प्ले स्टोर बनाने का मज़ा ही कुछ और है। तो ये भी है। और निज़ाम खान हैं जो कह रहे हैं कि वोकल फॉर लोकल, ये कह रहे हैं कि साहब लोकल की आवाज़ बनिए आप। और आकाश 82945 कह रहे हैं कि हाँ ये अच्छा साबित होगा। तो ये है उन लोगों के रिएक्शंस। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों के रिएक्शंस थे, अनफॉर्चुनेटली हम सबको नहीं ले पाए, बट सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए हैं। बड़ा अच्छा लगता है, आप इस तरह से हमारे शो का हिस्सा बनते हैं, तो आपकी बात को हमें आगे रखने में मज़ा भी आता है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। एक और जटिल विषय था, हमने सोचा कि किसको बुलाया जाए, कौन इसको अच्छे से बताएगा, तो पहला नाम आया अमित जी का, और बड़ा अच्छा नाम याद आया, और आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, इसको ब्रेक डाउन किया हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।